ಸಕಳಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. आजी आमगे लोटू असा मिस चिंतना. ती आता एनएल येऊन तो शिकता सर आणि आजी आमका थिगले, थंचे, अनुभवचे आणि कॉम्पिटेटिव्ह परीक्षेचे जर्नी बघे सांगता. Firstly, I must say you've mastered Konkani to an extent. वाह, थैंक यू. एक And हफ्ते yeah, की मेहनत, एक हफ्ते दो हफ्ते की मेहनत है. हाँ जी. nice. But yeah, thank you so much for having me here today. ओके, इट्स आवर प्लेजर एक्चुअली. तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, ये क्या दो लोग आ गए यहाँ पे वीडियो में, अभी तक एक ही बंदा बोर कर रहा था, अब दो लोग आ गए. नहीं जी, ऐसा नहीं है. ये एक सीरीज है. इसका नाम दिया टॉक विद आयनाइट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे भी पूछा था चैनल पे, और कुछ लोग ने ऐसे भी पूछा था कि भाई आपकी रैंक कितनी थी, पेपर देने गए तो कैसा हुआ, तैयारी कैसे की थी, क्या हुआ, ऑनलाइन किया ऑफलाइन किया, कैसा लगा कोरोना में. तो मैं पर्सनली जो मेरी थॉट है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे कुछ लोगों से, तो मेरे को बहुत वैरायटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा था लोगों में. तो मैं एक चीज़ समझा, क्योंकि हर आदमी एक यूनिक इंडिविजुअल है, तो आप किसी को बेंचमार्क मान के उसकी तरफ से उसकी चीज़ें कॉपी नहीं कर सकते. आपका कोई Right. भला नहीं होने वाला. तो फिर मैंने सोचा कि भाई चैनल खोल दिया है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जान पहचान वाले, उनसे पूछेंगे कि उनके यहाँ एक्सपीरियंस कैसे थे, उनसे हम कुछ सीख सकें. ये आपको भी मदद करेगा, बिकॉज सी मैं ये नहीं कह रहा चिंतना जी हमारे साथ बैठी हैं, आप उनका पूरा एक्सपीरियंस कॉपी कर लीजिए, आपका कोई भला नहीं होने वाला. आपको इसमें से कुछ चीज़ें निकालनी होंगी और उनको आपको अपने हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज सी सब लोग अलग अलग हैं. ये इंटरव्यूज़ बहुत सारे आएंगे, ये पूरी सीरीज़ है, आज ही पहला एपिसोड है इसका, तो आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिलने वाली हैं. और मैंने ट्राई किया है कि अलग अलग एग्ज़ाम भी आए, बिकॉज एग्ज़ाम का कंटेंट सिलेबस अलग हो सकता है, देने का तरीका अलग हो सकता है, बट जो प्रिपरेशन फेज़ है उसमें सब लोग सिमिलर गलतियां करते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करनी है पहली बात. और अगर कर रहे हैं तो मिनिमाइज कर लें, क्योंकि वैसे भी ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल गलती ना करें, भगवान तो हम हैं नहीं. तो जी मैम आप चालू करिए कि So, hello everyone. I'm Chintana. तो अभी मैं जैसे आप देख सकते हैं, I'm in my hostel of course. I'm at NLU, National Law University Odisha, that is in Cuttack, of course in Odisha. So yeah, I'm originally from Mangalore, but CLAT देने के बाद we had initial phase of online classes, and finally now we have a complete offline semester. And coming to Mangalore, of course, it's a coastal city, and of course I love Mangalore much more than I love Cuttack. But and I think everybody should visit Mangalore once at least. That's what I keep telling people here, the food wise and everything. And yeah, as a person, अगर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर मछली खानी है तो एक बार yes, बंगाल और मैंगलोर absolutely, Mangalore is the place for fish. हाँ जी. And बंगाल वाले गुस्सा ना हो जाए, उनकी भी अच्छी है, बट एक मैंगलोर का भी है, पर आप ट्राई करें, क्योंकि वहाँ yes, का भी yes, स्वाद थोड़ा absolutely. डेफिनेटली अलग है और अच्छा भी है. मैं वहाँ रह चुका हूँ तो मुझे पता है, सब Yes. कुछ हो जाता है, खा लेते हैं. और बीच है, कोस्टल एरिया है, तो आपके पास में बीच है, आप उसके मजे उठा सकते हैं. तो जी मैम ये बताइए कि आपने ये क्लैट देने का क्या सोचा, मतलब घर में के सब लोग लॉयर थे कि आप सोचे आप भी लॉयर बनते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, घर में तो कोई लॉयर है नहीं. एक्चुअली इट्स माय फादर हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी, बट उन्हें लॉ में थोड़ा सा इंटरेस्ट था पहले, बट दैट हैज नो रिलेवेंस विद मी बीइंग हियर. एक्चुअली तो क्या हुआ था, आफ्टर क्लास 10 मैंने कॉमर्स लिया. तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट लोगों को क्या लगता है कि यार ये तो सीए करेगी. So that's what people did when they asked me क्या करने वाली, before I could even answer they would assume कि यार ये तो सीए करेगी क्योंकि ये कॉमर्स में है. So that's very conventional, that's what people believe. तो फिर ऐसे ही मैंने भी वही किया जो सब सोचते हैं. तो सीए कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया अपने स्कूल में, जो शारदा पीयू कॉलेज है मैंगलोर में, वहाँ के इंटीग्रेटेड कोर्स में मैं ज्वाइन किया. बट द थिंग इज कि आई ट्राइड इट फॉर लाइक अ मंथ और 2, बट आई वाज नॉट वेरी इन्वॉल्व. मुझे वो ड्राइव आ ही नहीं रही थी. लाइक आई वाज नॉट फीलिंग दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. So I told my parents, उन्होंने बोला ठीक है तो फिर वो छोड़ दो, ट्राई CS which is company secretary. तो उसका मैंने फाउंडेशन दिया and I also cleared it. But उससे पहले क्या हुआ था, मतलब आपके पास दो चीजें हैं टू बी ऑनेस्ट, मतलब एक CS भी है और ये भी है, तो अच्छा है. बैकअप प्लान आपके पास बहुत सारे हैं, क्योंकि लोग यूजुअली कहते हैं बहुत बढ़िया. Yeah, because competitive exams are such कि they are pretty risky. So you have to, I suggest that everybody should have some kind of a backup plan always. Okay. Point so ऐसा हुआ था कि one of my dad's friends who is actually a chartered accountant in Bangalore, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ कोर्स किया है which is CLAT, that is Common Law Admission Test. तो at that point in time it was मैंने कभी ना सुना था, ना घर पे किसी ने सुना था.
and nobody was aware at all क्योंकि everybody is with the conventional courses that are there. So उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कोर्स होता है, this will land you up in an NLU, so just check it out. So then मैंने देखा, I was just going through the subjects and everything. So actually I must say कि I fell in love with the subjects of CLAT and not the subjects of law as such. अच्छा. हाँ, क्योंकि लॉ के बारे में मुझे कुछ नॉलेज थी नहीं कि आखिर क्या करने वाली हूँ, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, बाद में मैं क्या बनूंगी. That's not something that I thought, but when I compared all the competitive exams, I saw CLAT was more interesting. उसमें GK था, you have general knowledge, you have logical reasoning, you have legal aptitude, you have English, and you have quantitative techniques, which is basically mathematics. अच्छा. So yeah, when I saw that is when I thought, okay, this is something I should try. So that's how I landed up into CLAT, and that's how I landed up here. Oh, nice. So मतलब इसमें मैं अगर देखूं तो आपका पहले से कोई प्लान नहीं था, बट ये हुआ किसी आपके अंकल की वजह से हुआ. सो या कुडोस टू हिम, उन्होंने आपको कुछ गाइड किया, उन्होंने गाइड किया कि आपके पापा ने गाइड किया, जो भी है सबको क्रेडिट जाना चाहिए इसका. तो मैम आपने क्लैट किस वाले में कितनी रैंक आई थी वो भी आप जरा बता दें. यस, सो मैंने क्लैट 2021 दिया था, जिसमें मेरा रैंक था an all India rank of 985 under general category, which is 0.01% among all the students. Okay, nice. That's great. मतलब इसमें से सिलेक्शन टोटल कितने लोगों का होता है, अगर जितने भी लोग बैठे थे, लाइक कितने सीट्स हैं, आइडिया? Around 23 NLUs है, but any rank before 1000 is very good, but अगर 1500 2000 तक, I think 1500 तक you can get, but before 1000 is very good. That's how it is. तो मतलब जो भी ऑडियंस उनको टारगेट करना चाहिए under 1500. Yeah, that's a safer side to be in. अच्छा. मतलब आपने बताया 23 NLUs हैं राइट नाउ, क्योंकि वो तो पता ही होगा, लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो अच्छी बात है. But the thing is कि हाँ, only the top ones are performing really well. So if you want to get into a college that's very good, then yeah, before 1000 is a good rank to get. मतलब under 1000 का गोल रखना चाहिए. ठीक. Yeah, right. अच्छा जी. और आपकी कोई हॉबीज भी थे, मतलब क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के आए तो लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं भाई ये तो सिर्फ पढ़ ही रहा होगा, इसका शौक है तो काम नहीं, सिर्फ पढ़ना ही है, और कुछ करेंगे तो आ ही नहीं सकते यहाँ पे. ऐसा कुछ है, आपको मिथ ब्रेक करना चाहते हैं? Yes, so surprisingly मेरा कोई भी हॉबी स्टडी से रिलेटेड है ही नहीं. ना रीडिंग नॉवेल्स, ना रीडिंग आर्टिकल्स, रीडिंग से मेरा कोई नाता है ही नहीं हॉबी वाइज. अच्छा. So I am a Bharatanatyam dancer and I'm very passionate about dancing especially, and then into music, drama, acting. That's all my hobbies actually. इसमें तो लॉ के कोई भी लॉ का कोई एलिमेंट है ही नहीं. This is a complete different side of me. This is a complete different side of me. अच्छा, मल्टी टैलेंट है. चलिए, अच्छी बात है. तो मतलब आपने जब इसको चूज किया, इसको क्लैट को, तो मतलब आपको ये लगा कि आपने सही चूज किया है? क्योंकि आपकी देखिए हॉबीज तो बहुत ही अलग है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिविएट कर रही हैं लॉ की तरफ से, ऐसा कुछ है नहीं. आपको इसके सब्जेक्ट्स पसंद आए, आपने ये सब बताया, लेकिन हॉबीज नहीं थे, तो उनको शायद मेंटेन करना मुश्किल हुआ होगा इसके साथ में, बिकॉज डांस तो इतना इजी नहीं है, टाइम लगता है, म्यूजिक पे भी टाइम लगता है. गेस तो आपने उसको किया था उस टाइम पर या क्विट किया था थोड़े दिन के लिए, मतलब क्या तरीका था उस टाइम पे? मुझे थोड़ा एक्चुअली एनीवेज डांस क्लास डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि इट वाज कोविड का टाइम. अच्छा. So that time people were not very aware कि आखिर क्लास कैसे कंडक्ट करें हम, ऑनलाइन जस्ट एंटर हुआ ही था तब. So but that was for education wise, but dance wise and all online classes are not that prevalent at that point in time. Okay. तो उस वजह से तो वैसे भी मेरा थोड़ा डिसकंटिन्यू हो ही गया था. एंड ड्यूरिंग क्लास 12th आल्सो आई वाज एमिंग टू गेट बेटर मार्क्स. तो मैंने तब थोड़ा सा अपना हॉबीज को साइडलाइन किया ही था. अच्छा. मतलब जैसे कि क्लास को जाना, मतलब घर पे प्रैक्टिस करना इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो मैं करती थी. अच्छा. मतलब पर्टिकुलर उसके लिए क्लास और स्कूल जो भी होता है वहाँ जाने का? हाँ, वहाँ जाना मैंने टेम्पररीली बंद किया था. अच्छी बात है. मतलब कुछ तो है कि हाँ, आपको थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ करते रहो हो भी जाए. तो ये भी एक पॉइंट है नोट करने के लिए. एक मैं और इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहूंगा, सोशल मीडिया आप क्या बोलेंगे, मतलब यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एकदम बंद कर देना चाहिए कि कुछ 5 मिनट चला लें, क्या है, मतलब लोगों के लिए क्या एडवाइस है? आपने क्या किया था? What I did was कि मैंने पूरी तरह से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया था. अच्छा जी. That is because I am a very fickle minded person. क्योंकि of course मैंने जैसे बताया मेरा हॉबीज बहुत अलग है from what I was pursuing. So that point अब मैं कोई डांस वीडियो देखूंगी, मैं उठ के नाचना शुरू कर दूंगी. So I didn't want that kind of a distraction.
अच्छा। But I would suggest to all aspirants कि it's very important that you balance both of them. It's very ओके। important. It's better if you balance. I wouldn't suggest what I did किसी को, क्योंकि पूरे 1 साल के लिए हर चीज से मतलब ऐसे छोड़ देना, that's not right. I mean, if you try, you can actually balance stuff. अगर तुम ये 1 hour ऐसे controlled manner में अगर करोगे, then you can do it. मतलब ये है कि अगर 1 साल बाद आप आएंगे तो आपके दोस्त आपको पहचानेंगे नहीं, ऐसा कुछ होता है? उनको नहीं, लगे कोई और आ गया। fortunately मेरे दोस्त ऐसे नहीं थे. अच्छा। Including you also, people did recognize me. I mean, they were like, okay, ये है. हाँ, नहीं इतने दिन के लिए गायब हो गए थे, ऐसा कुछ फीलिंग आया हाँ. कि क्या कर रहे थे, कोई सीक्रेट मिशन पे थे, ऐसे कुछ? Of course, people did tell me कि कहाँ थे यार, मतलब क्या कर रहे थे. And the thing with CLAT was कि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं CLAT कर रही हूँ. Wow. That is one. I had not told anyone. There are two reasons for it. The basic reason is that कि क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर हमारा सोसाइटी से आता है. सही बात है यार अच्छा मेरा तो जो होगा हो देखा जाएगा, बट सबको बता दिया अब मैंने, तो अब अगर नहीं हो तो सब पूछेंगे तो मैं क्या करूंगी. सही बात है. So that is a lot of pressure that's always there. The performance pressure we didn't want. So me and my parents collectively decided कि let's do this. अगर हुआ तो अच्छा है. I'm answerable only to myself, not to a lot of other people. You know, हुआ तो yeah, it's good. अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. ऐसे लो प्रोफाइल रहने का अच्छा सिस्टम है. लो प्रोफाइल रहेंगे, achieve and then show it. वाह नाइस. हाँ, वो एक कहीं है, मैंने सुना हुआ है. आप शोर आप खुद मत बोलिए, आपकी जो सक्सेस है उसको शोर मचाने दीजिए, ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा हुआ था. राइट. अच्छी बात है. वैसे मेरे केस में उल्टा, मैं सबको पहले ही बोल देता कि मैं आईआईटी जा रहा हूँ. तो वो ठीक है, दो तरीके होते हैं. But it's anything that motivates you towards the goal. हाँ, मैं यही कहने वाला था, मैं बताऊंगा अपने बारे में भी. पर दोनों तरीके इक्वली लाइकली हैं. आपको दोनों में ही मेहनत करनी पड़ेगी और आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं. तो क्योंकि आपने, लेकिन जैसे आपने बताया किसी को आपने बताया नहीं, तो फिर कोचिंग आपने कैसे की? मतलब कुछ दोस्त तो होंगे ना कोचिंग में कि क्लैट ये ऑनलाइन कैसा था मेरे को. अच्छा, आपने ये बताया कि आपने स्टार्टिंग कब की, मतलब इसकी क्लैट की? So my journey towards CLAT started in 2019. Okay. So that was the first time I went to Bangalore. So मेरा सेंटर मैंगलोर में नहीं था. Okay. क्योंकि we heard that Career Launcher is one of the best coaching centers. So we went, but it was not there in Bangalore at that point in time. So हमें बैंगलोर जाना पड़ा. So I went to Malleshwaram, जो उनका ब्रांच था, वहाँ पर हम गए and I got myself enrolled. और एक छोटा सा क्रैश कोर्स था wherein so I was enrolled in the crash course of 1 month or so. So from there my journey towards CLAT actually started. अच्छा जी. हाँ. This is 2019, right? This is 2019. अभी तक कोरोना की एंट्री नहीं हुई है यहाँ पे? नहीं, कोरोना की एंट्री हुई नहीं थी. So this was I think around ऐसे अप्रैल में या कुछ उसके बाद हुआ था I think कोरोना की एंट्री towards the end. Yeah, because it's December ना, COVID-19 कुछ 15 दिसंबर को आ गया था चाइना में. तो मतलब ये कोविड के पहले. अच्छा, मैं अगर ये पूछूं, फिर कोविड के बाद आपने क्या किया? ऑनलाइन किया होगा, राइट? मैंगलोर से. क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी थे पहले तो स्टार्टिंग में, आप जा नहीं सकते. So exactly क्या हुआ था कि आफ्टर कमिंग बैक टू मैंगलोर मेरा पूरा ये जो कनेक्शन था अपने कोचिंग के साथ पूरा कट गया. अच्छा. तो मेरा पूरा फोकस जो था was on my second PUC board exam. So पूरा. So I really had a goal for that. कि मुझे वो बहुत अच्छे से करना है. I had certain aims which is of course not fulfilled, but then मुझे कुछ था कि मुझे 12th में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो इस वजह से मैंने पूरी तरह से अपनी क्लैट की प्रिपरेशन साइडलाइन कर दी थी. अच्छा जी. Because I was not able to balance everything, क्योंकि ये academics and I was very active cultural wise, बहुत active थे अपने कॉलेज में मैं. Like all these cultural activities and everything, so I had to sideline one of them. So CLAT बहुत ज्यादा sideline हो गया when I was in college. तो मेरा छूट गया वो वहाँ पे. तो मतलब इसमें मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो ये ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि आपके जो दोनों सब्जेक्ट्स थे वो अलग थे. आपने इधर कॉमर्स लिया हुआ था और वहाँ पे लॉ की पढ़ी. तो इसलिए आपको करना पड़ा क्योंकि इतनी चीजें मैनेज नहीं हो सकती एक टाइम पे. ठीक है, सही बात. क्योंकि एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो कोइंसाइड कर रहा हो. हाँ, क्योंकि अगर मैथ भी मैं कहूँ, आई वाज अ बेसिक मैथ स्टूडेंट इन कॉमर्स, बट स्टिल ये जो मैथ था वो बहुत अलग था. एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट, तो वो सब कुछ बैलेंस करना नहीं हो पा रहा था. So that's why I discontinued. वहाँ पे थोड़ा छूट गया मेरा. हाँ, तो एक तो ये बात हो गई. और जब आप वापस आए, ऐसे आपकी 12th में मतलब सेकंड पीयूसी, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है सेकंड पीयूसी क्या है तो मैं बता दूं. कर्नाटका बोर्ड में 12th को, जैसे सीबीएसई में 12th है, कर्नाटका में ये प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज हो जाता है. मतलब कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो सेकंड पीयूसी इज इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड. तो मैम आपकी उसमें रैंक कितनी आई थी? मतलब रैंक तो नहीं, पर
शायद परसेंटेज आता है गेस, मार्क्स Yeah, कुछ the percentage was 97.3. 97.3, ये तो बहुत ज्यादा Yeah, है। I अच्छा, lost it by an edge, but yeah. लॉस मतलब आप क्या करने वाले थे, कुछ टॉप Actually, वगैरह? हाँ, I wanted to get a rank, but then किसी एक सब्जेक्ट में मेरा बहुत ज्यादा मार्क्स गया, मैंने रिवैल्यूएशन पर भी डाला था उसे, हाँ हाँ। but I didn't get the desired marks, तो उस वजह से मेरा छूट गया। मतलब वैसे 97.3 कोई खराब मार्क्स नहीं, ऑलरेडी No, बहुत it's अच्छे it's मार्क्स very है। good, but still, जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपना क्लैट का प्रिपरेशन भी बहुत साइडलाइन किया था for this particular thing, ओके। but then it didn't happen, but this happened, so या ठीक है। बात तो बराबर है, बात बराबर है। या बस हाँ, ये रहती है कि प्रायोरिटी क्या है, 12th में नंबर लाना है नहीं लाना है, तो मतलब ये तो बात हो गई आपके मतलब परसेंटेज के 12th में। बट मतलब आपने 2019 से स्टार्ट किया है क्लैट का, तो आपने 2020 का भी अटेम्प्ट दिया होगा, बिकॉज 2020 में आपने अटेम्प्ट दिया था। ऑफ कोर्स। सो छुट्टियों में जैसे कोचिंग शुरू हुई हमारी, दैट वाज ऑनलाइन, तो मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया था, पर जस्ट एग्जैक्टली अ वीक बिफोर दैट आवर फैमिली वाज हिट बाय कोविड, सो सबको घर पे कोविड हो गया था एंड हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, नॉट मी ऑफ कोर्स, माय फादर। सो उस वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है, एंड यू आर सिक एंड दैट्स द लास्ट वीक ऑफ योर प्रिपरेशन, ओके। तो वो हो नहीं पाया था। सो एनीवेज बहुत ज्यादा मेरा प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग था नहीं उस टाइम पे, तो 2020 में माय अटेम्प्ट वाज जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस। मुझे व्हेन आई वेंट, मुझे जब जा रही थी मुझे पता था कि नहीं होगा इस बार, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना प्रिपेयर किया है। चलो एटलीस्ट विल गेट टू नो दैट, यू नो, गेट एन एक्सपीरियंस कि एक्चुअली एग्जाम हॉल में बैठ के लिखना क्या होता है एंड दैट होल थिंग। सो फॉर दैट रीजन आई टेक क्लैट। ये कोरोना का मैं बताऊं, कोरोना में बहुत लोगों को दिक्कत हुई है वैसे देखा जाए बहुत ज्यादा, अब तो चीजें बहुत मतलब बढ़िया हो गई हैं, नॉर्मलाइज हो रही है। वैक्सीन तो सब लोग लगा ही चुके होंगे। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जिन लोगों की बूस्टर डोज भी है अवेलेबल, जिन लोगों को लग सकती है जाके लगवा लें, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। वैसे अब तो चीज़ें कंट्रोल में है, बट फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड आप लगा के रह सकते हैं। ज़्यादातर तो लोगों ने लगा ही लिए, एंड जब हम लोग शूट कर रहे हैं तो 200 करोड़ प्लस वैक्सीन लग चुकी हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया, मैंने जो डेटा देखा हुआ है। तो इंडिया में अब तो बहुत नॉर्मल है, बट फिर भी क्योंकि जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 100 साल में एक बार होने वाली चीज़ है, इससे पहले स्पेनिश फ्लू आया था, किसी को पता हो। तो हम लोग एक तरह से फॉर्चुनेट भी हैं, अनफॉर्चुनेट भी हैं कि ऐसे टाइम पे एग्जाम लिख रहे हैं। तो अब जो लोग आ रहे हैं उनको इतना ज़्यादा सीवियर तो नहीं होगा, बट हाँ शायद मास्क अभी भी लगा के देना पड़ता है एग्जाम। आपने मास्क लगा के दिया था मैम? हमने मास्क लगा के दिया था एग्जाम, या उस टाइम पे तो हाँ। तो क्या उसका कुछ घर पे भी प्रैक्टिस किया था? कि कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे घर पे भी मास्क लगा के आप ट्राई करो एग्जाम देने का, तो आपका देयर वेयर पीपल जिन्होंने वो किया था, मास्क लगा के वगैरह प्रैक्टिस किया था, बट आई डिड नॉट डू दैट पर्सनली। मुझे इतना ज्यादा ये नहीं था। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इनकन्वीनियंट रियली, बहुत दिक्कत होती है, बहुत हाँ, बहुत दिक्कत होती है, बट आई डिड नॉट फाइंड द नीड फॉर अ प्रैक्टिस एज सच, तो मैंने नहीं किया। तो अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं, आपके जो सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं आपने बताया, इसमें से सबसे फेवरेट आपका क्या था, मतलब हाईएस्ट स्कोरिंग भी क्या होता है अगर आप बता सकें तो? एक आपका सबसे फेवरेट और हाई स्कोरिंग मैथ्स किया कि अलग था, लेकिन फिर भी आपको वो पसंद है, क्यों, अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाए तो? आई थिंक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो उनमें से था एक्चुअली लीगल रीजनिंग। ओके, अच्छा। बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि उसमें ऐसा होता था कि कुछ कोई केस होता था, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल में उसमें कुछ हिडन लीगल एस्पेक्ट्स होते थे, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज उसमें ज्यादा हमें मतलब यू हैव टू प्रिपेयर द थियरी वगैरह, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसमें से आते थे, दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग लीगल एप्टीट्यूड जो था। बट बाकी सब में यू हैड टू रियली बहुत ज्यादा एफर्ट। आई एम नॉट सेइंग कि लीगल रीजनिंग में एफर्ट नहीं डालना होता है, बट फॉर मी पर्सनली लॉजिकल रीजनिंग वाज अ लिटिल हार्डर, मैथ्स वाज अ लिटिल हार्डर। ओके। एंड जीके तो अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ क्या करना होता है कि कुछ होता है एंड यू हैव टू जस्ट रट्टा मारना होता है, उसको कुछ दिमाग चलाने वाला काम तो है नहीं। हाँ, तो क्या आप मतलब जीके के लिए कोई अलग से तैयारी कर रहे थे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ? क्योंकि किस तरह का न्यूज़पेपर, जिस इंसान ने न्यूज़पेपर कभी छुआ भी नहीं था अपने लाइफ में बिफोर क्लैट, ओके क्योंकि उसका प्रिंट इतना छोटा छोटा होता है, तो आई नेवर इवन बॉदर्ड टू लुक एट द न्यूज़पेपर। इट वाज सच अ बोरिंग थिंग फॉर मी। एंड जब मुझे पता चला कि अरे यार न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज व्हेन वी वेंट फॉर क्लैट, वन मोर थिंग वाज कि उसका जो पैटर्न है चेंज हो गया था। ओके, अच्छा। तो पहले क्या होता था कि पहले एक ऐसा सीधा सा क्वेश्चन आता है, व्हेन इज वाटर वर्ल्ड वाटर डे, ऐसा सीधा सा क्वेश्चन आता था। बट हमारे टाइम पे क्या हुआ, एक पैसेज आता है, उस पैसेज में से कुछ डिटेल्स मिसिंग होती है,
ओके। तो उन डिटेल्स में से आपको मतलब उसके नीचे क्वेश्चंस होती है, तो एक पैसेज होता है उसमें डिटेल्स मिसिंग होती है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से था। अच्छा अच्छा, जी ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया है मेरे हिसाब से। थोड़ा हाँ, ऐसा होना चाहिए कि आपको एक इवेंट के बारे में सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, बल्कि उस इवेंट के बारे में बहुत डेप्थ में पता होना चाहिए। अच्छा, जो मतलब भी ये हो जीके पहले, की बात, हाँ अब जीके की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जीके की बात कर रही हूँ मैं अच्छा स्पेसिफिकली। अच्छा। तो पहले तो वन लाइनर्स होते थे, तो ऊपर ऊपर से ऐसे हेडलाइंस पढ़ के भी जाओ तो इट वाज सफिशिएंट। ओके। बट अब ऐसा होता था कि हर इश्यू को पकड़ के यू हैव टू गो टिल द हिस्ट्री ऑफ दैट इश्यू कि कैसे शुरू हुआ था। अच्छा। सो हाँ, सो टू कीप एग्जाम इन लाइन। एग्जामिनर इतना मतलब तेज होते हैं, वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करेंगे। बहुत या और या करना भी चाहिए, बिकॉज अगर सब लोग एकदम आराम से पेपर हो जाए तो फिर डिस्टिंग्विश करना फिर मुश्किल कॉम्पिटिटिव होगा एग्जाम कि। कैसे होगा, हाँ। हाँ ये बात है, क्योंकि कुछ तो भैया लाना पड़ेगा ना, ऐसा एक्स फैक्टर, मैं इसको मान लेता हूँ जीके एक्स फैक्टर है आपके इसका। लाइक आईआईटी के एग्जाम की बात करें तो मैथ्स होता है एक्स फैक्टर। हियर वी कैन से जीके इज दैट, वो उस तरह का रोल प्ले कर रहा है। एंड सर्टेनिटी भी नहीं है कि क्या आएगा, दिस इज वेरी अनसर्टेन कि क्या पूछा जा या सकता वेरी वेरी अनसर्टेन बिकॉज हमारे में क्या होता है फॉर क्लैट 2021 एक्चुअली, वो बोलते तो है कि 6 मंथ्स का जीके देंगे, है। but that sometimes doesn't happen. So CLAT के पेपर में surprises are always there. It's like उनका वो stagnant रहता है surprises देना, अच्छा। एक बोलना और आना कुछ और ही होता है। तो like any other aspirant, हमने क्या किया था, हमने सारे important जीके टॉपिक्स पढ़ के गए थे हम, जो बहुत ही, जैसे कि चाइना का इशू तब था, चाइना इंडिया बॉर्डर का इशू तब बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, ऑलमोस्ट एवरी डे न्यूज़पेपर में आता था। या तो या हमारा या सारा फोकस उस पे था, पर इन्होंने कुछ और ही मतलब जैसे वेटलैंड साइट्स के बारे में पूछा, वर्ल्ड वाटर डे के बारे में पूछा, व्हिच इज वेरी समथिंग दैट वी नॉट इवन पे दैट मच अटेंशन। तो उन्होंने जो भी चीजें थी उनमें से सबसे छोटी छोटी चीज को निकाला था, लाइक बड़ी एग्जैक्टली, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वही इम्पोर्टेंट नहीं होती, आपको पूरा देखना चाहिए आराम से। या इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग देन हम्म बाद में जाके पता चले कि अरे यार छूट गया। मतलब डेली आपने कितना टाइम दिया मतलब स्टडीज पे? अगर वैसे भी तो कोविड था तो आप सब लोग घर में ही बन रहे होंगे, घर तो में उस ही टाइम। थे, हाँ। बट क्या होता है कि कोविड के टाइम का अपना ही एक अलग ड्रॉबैक था। सो द हम्म थिंग वाज कि सब घर पे थे, अचानक से एवरीबडी इज एट होम, वरना पहले कैसे होता था कि सब काम में बिजी रहते थे, तो सब अपने अपनी दुनिया में थे, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि फैमिलीज हैड गॉट सो मच टाइम टुगेदर, सब घर पे थे। सारे जो पेंडिंग मूवीज से पता नहीं कितने साल से, क्योंकि कॉलेज की वजह से, इसकी वजह से सारी चीजें मतलब देखने का टाइम आ गया था। अच्छा एवरीबडी इज वांटिंग टू वॉच मूवीज एट होम, कुकिंग शुरू हो गई थी अलग अलग डिशेस की, सो सारी फैमिली साथ में थी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो दैट इज द नेक्स्ट कुछ अलग ही डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि बहुत मन करता है यार कि मैं भी एंजॉय करूँ अपनी फैमिली के साथ, दैन एक स्क्रीन के सामने बैठ के मैं पढूं। सही बात है, सही बात है, क्योंकि अब कैसे बताएं, वैसे हमको पता रहता है कि इम्पोर्टेंट है बट वो दिल बट मानता नहीं। हाँ, मानता नहीं है, दिल मानता नहीं। सही बात है। और मतलब फिर मतलब आपके हिसाब से ऑनलाइन ड्रॉबैक है, मतलब मैं अगर क्या लूँ, ऑफलाइन अच्छा है कि ऑनलाइन अच्छा है, अगर मैं आपके हिसाब से जानना चाहूँ तो? आई मीन ऑनलाइन उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं ऑनलाइन में, जैसे कि मैंने बताया था मेरा सेंटर बैंगलोर में था। ओके। तो अगर ऑफलाइन होता तो मुझे क्या करना होता, आई हैड टू गो स्टे देयर अलोन, आई ओके। हैव टू टेक द कोर्स ऑन माय ओन वहाँ पे रोज जाके, और बैंगलोर में ऐसा है कि ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा होता है, जैसे हाँ 9 o'clock की क्लास के लिए कुछ 6:30 को उठ के जाना पड़ता था। क्या बात है। क्योंकि ट्रैफिक में ही आधी जिंदगी ट्रैफिक में बीत जाती है उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा। सो दैट्स वन गुड थिंग, क्योंकि घर के कंफर्ट में मैं ऐसे झट से उठ के आराम से फैमिली के साथ आई कुड हैव डन इट। हाँ ये भी है, आप यहाँ पे टाइम सेव कर रहे हैं, आप इसको कहीं और एग्जैक्टली, यूटिलाइज कर सकते हैं, ज्यादा पढ़ भी सकते हैं अगर हो सके या तो। राइट, और अगर एब्सोल्युटली, पढ़ने के बोर हो गए तो कुछ मूवी वगैरह देख सकते हैं, गाने वाने सुन या सकते हैं। आप लाइक जैसे लोग कहते हैं कि मूड फ्रेश करने के लिए ऑनलाइन में तो घर पे ही, मूड फ्रेश करने के लिए आप कुछ करते थे बीच में कि गाने सुन लिए या ऐसा कुछ? मेरा तो ऐसा था कि मैं ऊपर अपस्टेयर्स बैठ के पढ़ती थी। सो जैसे मुझे मूड फ्रेश करना होता था, जस्ट गो डाउनस्टेयर्स जहाँ पे मेरी फैमिली थी, उनसे कुछ बात करती, अपना फोन चलाती, मॉम से बात करती। अच्छा। बट सोशल मीडिया को आपने साइड लाइन किया नहीं हुआ नहीं था? नहीं, सोशल मीडिया तो डीएक्टिवेटेड था ही मेरा, व्हाट्सएप सिर्फ चालू था बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ अदरवाइज बाकी सब बंद था। सही बात है। तो ठीक है, तरीके होते हैं, मेरे हिसाब से ये तरीका भी अच्छा है क्योंकि मैंने खुद भी ऐसा यूज किया था अपने टाइम पे। सो या मैम, लाइक हाउ विल यू डिफाइन, लाइक आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी वो किस किस पॉइंट पे लाइक केंद्रित थी, किस पॉइंट को आपने मुख्य द्वारा में रखा, फिर आपने सोचा कि हाँ भाई ऐसे प्रिपरेशन करनी है, कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर आप लाइट डाल सकें तो? या सो आई थिंक फर्स्टली जीके, बिकॉज बहुत ज्यादा वास्ट होता है, तो दैट इज समथिंग लास्ट मिनट में हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज मैं देखती थी हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट होता ही है, न्यूज़पेपर आप अगर लोगे तो यूल लाइक हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है। सो फॉर क्लैट आई थिंक रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे,
चाहे Okay. वो जो भी हो, आप कुछ करो या ना करो, बाकी सब्जेक्ट करो या ना करो, read the newspaper every single day. क्योंकि न्यूज़पेपर will also help you in your other subjects like English, legal reasoning as well. क्योंकि इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि कुछ पैसेजेस आते हैं उनमें से आपको आंसर देना है, तो ज्यादातर तो पैसेजेस उन जो एडिटोरियल्स होते हैं न्यूज़पेपर्स के, उनमें से ही आते थे. अच्छा. So न्यूज़पेपर इज वन थिंग यू शुड डेफिनेटली बी डूइंग. ओके. और तो ये आपका जो हो जीके गया. प्रिपरेशन है, हाँ, तो जीके का जो मटेरियल है, दूसरा हमारा तो न्यूज़ कैनवस था करियर लॉन्चर का एंड द मंथन. तो दैट यू हैव टू डू एवरी सिंगल डे सो दैट आपके मेमोरी में रिटेन हो जाएगा. मतलब इसको करने में टाइम कितना लगता है अगर डेली के हिसाब से आप कर रहे हैं तो? लाइक कोई बंदा डिसिप्लिन है तो डेली में Around 3 to 4 hours you should dedicate to GK. It's very hard क्योंकि ड्राई सब्जेक्ट है. But I felt that क्योंकि मेरे लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट था. मतलब याद नहीं रहता है बहुत सारी चीजें, बिकॉज मैंने जैसे बताया तुम्हें, बिफोर दैट आई नेवर वाज इनटू जीके या ना न्यूज़पेपर पढ़ना, मेरा कुछ नहीं था. सो जब जो भी मैंने किया, मैंने बहुत स्क्रैच से किया था. सो मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ा स्पेसिफिकली इनटू टू फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू सिट एंड रीड. एंड देयर वर टाइम्स कि आई वाज नॉट एबल टू डू इट एट ऑल. मतलब मैं और पढ़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि इतना ज्यादा हो गया था जीके. ओके. सो माय मॉम व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने वही मटेरियल किसी और डिवाइस पे ओपन करके शी यूज्ड टू रीड इट आउट टू मी, ताकि मैं रेस्ट करके बस सुनूं. तो एटलीस्ट हम पढ़ रहे हैं, बट आई डोंट हैव टू रियली एक्टिवली बी इनटू इट. सो वो पढ़ती थी मेरे लिए, ताकि आई कैन हियर एंड मेमोराइज. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. यहाँ पे समझ में आया कि ये इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मम्मी मदद कर रहे हैं. सब लोग के घर में ऐसे ही होता है, बट ये कोविड में ज़्यादा मदद कर पाया एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि अगर आप बाहर रहेंगे, आइसोलेट होके रहेंगे, कुछ लोग कोचिंग करने के लिए दूसरे सिटी में चले जाते हैं, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं. एक तो घर का माहौल नहीं मिलता है, आप कहीं कुछ कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बाहर चले गए, उस पर टाइम जाएगा, खराब होने वाला है. And these times are little difficult. मतलब कभी-कभी before the exam में आपको लगता है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा. अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ था? बहुत बार. It was like 1 month to CLAT and I'm like नहीं हो पाएगा, ये बहुत कम टाइम बचा, अभी तो नहीं हो पाएगा. आपने क्या ऐसा कभी सोचा था कि नहीं अब की बार एग्जाम पोस्टपोन करते हैं, अगली बार दे देंगे, ऐसा कुछ दिमाग में आया था? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेकंड टाइम दे रही थी, तो आई वाज श्योर कि फिर से तो नहीं देना, बिकॉज इट कॉस्ट यू अ लॉट. 1 साल जाता है आपका. ओके. हाँ. 1 year at stake, but I didn't want to give it again and again. But yeah, when it was 1 month, मुझे लग रहा था कि यार अब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना ज्यादा है. बहुत ज्यादा नर्वस था. That's when you actually need your parents, and that's what I did. I ran to my parents, and they were like, "You put your best in this 1 month. जो हो हम बाद में देखेंगे. Exam के result is not in our hands. Preparation is in our hands. So let's do it right now." हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर भी रहता है. आप मेरे को नहीं पता. Like I feel so. Okay. But then yeah. I cannot really justify this, but मुझे ऐसा लगता है. नहीं, देखिए, लक ऐसी चीज़ है, मेरे को भी लगता है कि ऐसी चीज़ है नहीं जिसको आप मेजर कर पाएंगे. लक फैक्टर आप कैसे मेजर करेंगे? बड़ी मुश्किल चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसको मेजर करना इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है. लेकिन अब ये तो वही वाली बात हो गई, किसी ने भगवान देखे नहीं तो मना कर दो कि भगवान नहीं है क्योंकि दिखे नहीं. तो अगर आप लक को मेजर नहीं कर सकते तो आप ये नहीं कह सकते कि लक है नहीं. समथिंग दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर क्लैट, आई डोंट नो अबाउट योर एग्जाम्स वगैरह, बट इसमें मॉक टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जितना इस बात में एम्फसाइज करूँ उतना कम है, क्योंकि मैंने बहुत लेट रियलाइज किया था इस बात को कि मॉक टेस्ट देना कितना ज्यादा जरूरी है. क्लैट बिकॉज सिलेबस बहुत वेग है. जैसे कि मैंने बताया, लीगल के पैसेजेस कहीं से भी आ सकते हैं, इंग्लिश के पैसेजेस कहीं से भी आ सकते हैं, जीके कितना, मतलब जीके 6 months का होता है, बट कुछ भी आ सकता है. तो एंड फॉर यू टू मैनेज 150 क्वेश्चंस इन 120 minutes, तो टाइम मैनेज करने की चीज होती है. यू कैन नॉट, मतलब एक ही समय ऐसे करते रहो, मैथ्स का करते जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता. यू हैव टू डेडिकेट सम अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे कि 20 minutes फॉर इंग्लिश, 30 minutes फॉर लीगल रीजनिंग, ऐसे 10 minutes फॉर जीके, 10 minutes फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो कि मैथ है. तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वरना आप सोचे समझा कि सब कुछ पढ़ के गए बट वहाँ पे टाइम मैनेज नहीं कर पाए. अच्छा, तो मतलब मैं मान के चलिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मॉक टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने कब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपने कब से देना चालू किया था ये मॉक टेस्ट? लाइक around 2 to 3 months before the exam. Okay. 1 mock test per week, but जैसे कि एग्जाम ज्यादा क्लोज आने लगा, जैसे there was 1 month left, I used to give like 2 mock tests per week. Okay. It's nice. ये भी I feel it's late, क्योंकि हमें क्या लगता है, अच्छा मैं सिलेबस खत्म कर देती हूँ उसके बाद में मॉक टेस्ट दूंगी, वरना मैं लिखूंगी क्या मॉक टेस्ट में अगर सिलेबस में कुछ पढ़ा नहीं. But that is not applicable to CLAT at all. उसमें ना कोई सिलेबस है ना कुछ है. You have to start with mock test.
मतलब मॉक टेस्ट भी देंगे, उससे भी थोड़ा सा सिलेबस आ सकता है अगर आप उसको ज्यादा मल्टीपल टाइम देंगे तो। हाँ, मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो इट विल बी वेरी सिमिलर। एंड दिस इज टू मोटिवेट ईच वन ऑफ देम हु इज वाचिंग दिस कि फ्रॉम आई हैव सीन माय मार्क गो फ्रॉम 30, just 30 out of 150 to around like 92 out of 150 in my mock test. Okay, अच्छा। So when I started off it was just 30, तो I was like ये क्या है, कैसे पहुंचूंगी मैं वहां तक। हाँ। So you should, and there is a lot of fluctuation, क्योंकि बीच में ऐसा मेरा 30 आया, उसके बाद बहुत अच्छा 50 आया, उसके बाद 83 73, उसके बाद 92 आया, उसके बाद फिर से ड्रॉप हुआ to 83। तो ऐसा होता है डिपेंडिंग ऑन आपने बोला, मुझे अपनी भी याद आ गई। पापा मेरे बहुत बोलते थे कि भाई आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो मैं डेली एक तो देता ही था, डेली मॉक टेस्ट 3 घंटे का अपने टाइम पे। फिर एक बार मैं 2 भी दिया हूँ, सुबह में शाम में, क्योंकि एडवांस में आप 6 घंटे का पेपर होता है। तो मुझे अभी भी याद है, जैसे आपने बोला 30 से आप 92 तक पहुँचे, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 300 में 90 से 250 तक पहुँच चुका हूँ 300 में। तो तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लैट के लिए है। मैं बता दूं कि जेई वाले भी जो है, ये एम्स जो भी नीट वगैरह भी दे रहे हैं, आपको देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके कंटेंट अलग होंगे, बट अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं एकदम उस मैनर में कि हाँ यार जब हम एग्जाम करेंगे तो क्या होगा, तो या दिस इज अ लाइक पॉइंट टू बी नोटेड। ये सभी को करना चाहिए, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग। आपका एग्जाम क्या है, कौन सी फील्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी एग्जाम है आप उसको दें। ये आपका लाइक क्लैट जो है वो ऑफलाइन होता है जहाँ तक मुझे पता है, लाइक दे OMR शीट, राइट? इट्स नॉट OMR शीट जो 2020 में था, इट वाज ऑनलाइन, यानी कि एक सिस्टम पे हमें ये क्लिक करना था। या अंडरस्टूड, या बट आफ्टर सिंस 2021 में सिचुएशन वाज बेटर, तो उस वजह से हमारे पास OMR शीट था। अच्छा, ठीक है, मतलब दोनों तरीके हो सकते हैं। यूजुअली कंप्यूटर वाले को प्रैक्टिस करना ज्यादा इजी होता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके पास एक आप स्क्रीन रख सकते हैं लैपटॉप, उस पर चालू कर सकते हैं। बट हाँ, अगर OMR वाला भी है तो आप कम से कम काम कर सकते हैं, PDF बना लें, डाउनलोड कर लें उसको, और फिर आप हाथ से ट्राई कर सकते हैं। I have done this, मैंने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट करके OMR शीट रख के, that's how I have practiced, because बबलिंग में टाइम जाता है ऑफलाइन में, यही कंसीडर दैट आल्सो। और बबलिंग करना अच्छे से करना, मतलब आधा अधूरा से करके जाना, दिस इज आल्सो समथिंग यू शुड बी, क्योंकि वहां पे 2 घंटे में देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट। मैं ये नहीं सोच के बैठ सकती कि बबलिंग कैसे करना है। हाँ, मैंने एक जगह देखा था, जो पता नहीं सच है कि नहीं, कोई बच्चा था, उसने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, बट उसने ये सर्कल करना, बबल करना जो भी होता है, इसको सबसे लास्ट के लिए रखा था। उसके पास सिर्फ 5-3 मिनट बचे थे, उसका बहुत सारा क्वेश्चन तो सॉल्व ज्यादा किया था पर मार्क नहीं कर पाया। तो ये भी है, आप इसको थोड़ा मेंटेन करिए। जिनका भी ऑफलाइन हो रहा है, CBT मोड जिनका नहीं है, उनको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए नॉलेज आपकी है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बट अगर वो क्वेश्चन वहां पहुंचेगा नहीं तो चेक नहीं होगा, तो आपको रैंक नहीं। तो इट्स बेटर अगर आप जैसे ही क्वेश्चन करें वैसे बबल करें, या फिर 5 क्वेश्चन एटलीस्ट साथ में करके 5 क्वेश्चन बबल करें, बट कीपिंग एवरीथिंग टू द एंड इज नॉट अ गुड ऑप्शन। एंड एक्चुअली आपने बोला 150 क्वेश्चंस है, तो वो ज्यादा टाइम लेने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। और आपके पास सिर्फ 120 मिनट्स है, वो कैसे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बात है, बहुत प्रेशर रहता है पेपर का, अगल बगल वो तो है ही। तो इसके लिए मैं, जो चिंतना ने बोला कि आपको मॉक टेस्ट जो है ना उस पर ध्यान रखना, तो या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट आपका जो भी है, जैसे मैम ने बताया कि 2 दे रहे थे अब वो हफ्ते में, मैंने 1 दिया था हर दिन, फिर संडे को 2 दे दिया, इस तरह कर दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना दे सकते हैं, और उससे फायदा होने वाला डेफिनेटली। ऐसा नहीं होने वाला कि आपका टाइम वेस्ट होगा 2 घंटा 3 घंटा। कुछ लोग सोचते हैं कि टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं इतने में कुछ ज्ञान ले लेता हूं। तो ऐसा नहीं होता है, आप ज्ञान जो ले रहे हैं ना उसको आपको प्रोड्यूस भी करना होगा, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि बस मॉक टेस्ट देके ऐसे छोड़ दिया, दैट्स नॉट हाउ इट इज। हर मॉक टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका आंसर करेक्ट भी था, बट इट कैन बी कि आपका रीजनिंग जो आपने अप्लाई किया था वो आंसर किसी अलग है। इस बार शायद आपको अलग से मिल गया होगा वो, बट यू हैव टू आल्सो सी द आंसर्स व्हिच आर करेक्ट, क्योंकि उसके पीछे का क्या रीजनिंग है, सही है, जो आंसर की में दिया गया है, जो गलत है उनको फिर से सॉल्व करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम इस रेस में लगे रहते हैं कि अरे मैंने 2 मॉक दे दिया, 3 मॉक दे दिया, 4 मॉक देते जाता हूं, बट एनालाइज कौन करेगा भाई? मतलब जो गलतियां की वो सीखना पड़ेगा ना, दैट्स द रीजन वी आर गिविंग द मॉक। या तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या इम्पोर्टेंट है, मॉक देना ही नहीं है, उसके बाद उसको देखना भी है कि आपने गलती कहाँ की और कहाँ पे आप सुधार सकते हैं। इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि लाइक पेपर के 1 महीना पहले
मतलब कुछ नर्वसनेस ऐसा कुछ लगा कि नहीं हो पाएगा, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ आपके केस में? ऑफ तो कोर्स इसको मतलब कैसे टैकल किया? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे भी पूछते हैं कि यार अब एग्ज़ाम आने वाला है, तैयारी बहुत अच्छी हुई नहीं होती है ज़्यादातर लोगों की। वो लोग एग्जैक्टली। और ज़्यादा तैयारी कम कर देते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो क्या उससे कुछ मार्क्स कम होते हैं, ऐसा कुछ आपको आपके साथ हुआ था? आप बताएं। सो हाँ, ऑब्वियसली 1 मंथ पहले तो मुझे यही लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि यार देना है भी कि नहीं, क्योंकि नहीं हो पाएगा इस बार, हाँ। तो मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया है। एंड आई थिंक इट्स ट्रू विद एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू आर लाइक अच्छा मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। सो अच्छा। दैट्स व्हेन या माय पेरेंट्स दे रियली मोटिवेटेड। उन्होंने बोला कि यार 1 मंथ में बहुत कुछ कर सकते हो तुम, अगर मेरे से ये आके बात करने से बेटर है तुम जाके ये टाइम प्रिपरेशन में यूज करो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्या होगा रिजल्ट के बाद, तो यू बेटर पुट दिस टाइम इनटू प्रिपरेशन। ओके। ट्राई इट आउट, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, दिस नॉट एंड ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाट दे केप्ट टेलिंग मी। या ये बस या ये एक चीज नहीं है, करियर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हम। अगर दिस इज गुड, यू डू इट, यू गेट इट वेल एंड गुड। ऐसे हाँ, एक ऑप्शन है, इससे जल्दी हो जाएगा। वरना सक्सेसफुल होना ऐसा नहीं है कि सब लोग आईआईटी जेईई लिख के या क्लैट हो गया, नीट या पहले एम्स हुआ करता तो उसको लिख के सक्सेसफुल होते हैं। एग्जैक्टली सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कभी भी आप मेहनत करेंगे। राइट। ऐसा नहीं है कि आईआईटी में आ अब गया करो कि वहाँ पे बाद में कुछ करो, वही है। हाँ, ऐसा भी नहीं होता कि आप कॉलेज में पहुंच गए, ये एग्जाम लिख के तो अब कोई राइट। मेहनत नहीं है, बस अभी और भी नहीं, नई चीजें सीखनी होती है। ये कभी बहुत कभी गलत नोशन है जो लोग बोलते हैं कि अच्छा ये तू कर ले तेरा लाइफ सेट हो जाएगा, तो 12th हाँ कर ले लाइफ सेट हो जाएगा। हाँ हाँ दैट हाँ इज हाँ। नॉट एट ऑल ट्रू। जो हम्म, लॉ स्कूल का स्ट्रगल है, आई एम श्योर आईआईटी में भी है, इट्स हाँ, नेवर एंडिंग। थोड़ा आईआईटी तो में शायद कम है मेरे हिसाब से, जितना मैं समझ नहीं, पा आई रहा थिंक हूँ। एवरी बट कोर्स इज हार्ड इन इट्स ओन वे, बट या हाँ, ये तो है। या एंड ऐसा नहीं होता कि आप मेहनत करना बंद कर दें और आपको अभी भी मतलब नो, फल नॉट एट मिलता ऑल। रहेगा, ऐसा नहीं। नहीं, ये अगर कोई फिजिक्स का बंदा देख रहा है तो मैं बोलना चाहूँगा, बिना फोर्स के कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। तो एग्जैक्टली। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होने वाली है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल पहले बहुत बड़ा फोर्स ना आपने लगा दिया, आप सोच रहे हैं अभी भी एक्सेलरेशन मिलेगा, ऐसा नहीं। तो मुझे उसको वही लगता था मेंटेन। कि क्लैट के बाद तो लाइफ सेट हो गया, अब तो मैं चिल। अरे हाँ अब हाँ से तो शुरू हो गया और ज्यादा हार्ड होना। हाँ, सही बात है, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। क्योंकि एक ये भी मिथ है, मैं एक बताऊं बात, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि बस ये कर लेंगे, इसके बाद तो बस सोना ही लाइफ सोना सेट। है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम करेंगे, बस हो गया, रिटायरमेंट वाली फील आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप That's यहाँ not true at all. पे टू बी ऑनेस्ट, अभी हम लोग आईआईटी में हैं, तो ज़्यादातर बच्चे अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारे अगले आने वाले हैं, जैसे गेट हो गया, कुछ लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब अजीब तरह का माहौल रहता है। आप जहाँ पहुंचेंगे वहां भी किसी चीज की प्रिपरेशन चली रही है। एंड मैं एक चीज पूछना भूल गया था उस टाइम पर, आपने सीएस का फाउंडेशन क्लियर किया हुआ है आपने जैसा बताया था, तो उस समय आपने कोई कॉलेज भी गए थे? क्योंकि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर स्टार्टिंग में, लाइक कोविड टाइम पे क्या हो रहा था? So 2020 अगस्त में मैंने अपना CS CET दिया था, जो CS का फाउंडेशन है। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो क्लियर कर दिया। तो ओके अभी मेरा ड्रॉप ईयर शुरू हो रहा है 2020 से। ओके। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि 2 घंटे में बहुत कुछ स्टेक पर है ना। मतलब आपने प्रिपेयर कर लिया, 2 घंटे में कुछ हो गया, तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट एट स्टेक। क्या विल टेक सम बैकअप। तो मैं एक इवनिंग कॉलेज जाती थी बीकॉम करने के लिए भी। ओके, अच्छा, मतलब आप बीकॉम भी कर रहे थे? बीकॉम कर रही थी, क्योंकि अगर मेरा नहीं हुआ तो एटलीस्ट बीकॉम का फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकंड ईयर हो जाएगा, फिर आई कैन परस्यू बीकॉम एंड सीएस टुगेदर। ओके, वाओ। हाँ, तो मैंने सीएस क्लियर किया एंड आई वाज गोइंग टू बीकॉम इवनिंग कॉलेज। और उसके साथ मैंने क्लैट का प्रिपरेशन में करे। सुबह में क्लैट का प्रिपरेशन करना, कोचिंग अटेंड करना, और शाम को मैं कॉलेज जाती थी। जो पहले ऑनलाइन था वो कॉलेज, फिर मुझे जाना पड़ा कॉलेज को। अच्छा, ऑफलाइन भी हो गया था कॉलेज आपका? ऑफलाइन भी हो गया था टुवर्ड्स जनवरी फरवरी, तो स्टार्टेड गेटिंग ऑफलाइन। ओके, तो उस समय मुश्किल होता होगा टाइम निकालना क्लैट के लिए? बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि एग्जाम भी बहुत पास आ रहा था एंड यू आर पुटिंग 4 hours into something which is not at all related to the exam. यार ये मैं क्या कर रही हूँ, फिर से वही हो गया ना 12th वाली बात, ये कुछ अलग ही मैं पढ़ रही हूँ और उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, मेरा कुछ और ही गोल है। बट आई मस्ट से एवरीबडी इन दैट कॉलेज वाज वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव। चाहे वो प्रिंसिपल हो या टीचर्स हो, दे अंडरस्टूड कि ओके दिस गर्ल हैज समथिंग एल्स इन माइंड, बट दे सपोर्टेड मी वेरी वेल इन दैट केस, चाहे अटेंडेंस देना हो या कुछ भी हो। अटेंडेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने कुछ जगह देखा है, कुछ बच्चे कॉलेज वगैरह नहीं जाते, वो घर पे बैठ के प्रिपरेशन करते हैं यूजुअली। तो वो तरीका आपके हिसाब से कैसे सही रहेगा कि क्या करना चाहिए? बिकॉज बैकअप प्लान वाली आपने बात कही,
बैकअप आपका अच्छा है मानता हूँ, बट दिस इज एक्चुअली अगर आपके टीचर सपोर्टिव नहीं होते तो आपको शायद ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। बट सो आइडियली व्हाट पीपल डू इज वो पूरा ड्रॉप लेते हैं, दे टेक दैट रिस्क। ओके। बट हमारे यहाँ पे बस ऐसा था कि वी वर नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क, सो इसलिए। बट आई वुड आल्सो से कि बहुत सारी चीजें थी एक साथ, कभी कभी इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि अच्छा सीएस का फाउंडेशन भी करो, एक कॉलेज में जाओ व्हिच इज नॉट एट ऑल गिविंग यू एनीथिंग, ओके। एंड क्लैट भी करो, कोचिंग भी अटेंड करो, तो यू विल लाइक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एट वन पॉइंट कि यार क्या कर रही हूँ मैं, कितनी सारी चीजें कर रही हूँ। अच्छा, आपका एक्सपेक्टेड रैंक कितना था मैम, और लाइक आपने कहाँ तक सोचा था? मॉक देने के बाद आपको क्या आइडिया आया था? क्योंकि मॉक से ही आइडिया लगता है, तो आपको क्या लग रहा था कि मॉक्स में तो मेरे रैंक्स बहुत घटिया थे, मतलब आई वाज गेटिंग, या मैं स्कोर्स बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे। लास्ट में हमारे कोचिंग वालों ने बहुत डिफिकल्ट मॉक्स देना शुरू कर दिया था, जो क्वेश्चंस थे, सो दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। तो मेरे मार्क्स भी बहुत कम होने लगे, जैसे 63 ऐसा नीचे नीचे आ रहा था, एंड द रैंक वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट। आई डोंट थिंक मुझे ये जो रैंक अभी मिला है वो मुझे मॉक्स में मिला था। अच्छा, वाओ। हाँ, ये बहुत डिफरेंट था, सो ओके। तो मतलब मॉक से लाइक डिप्रेस भी नहीं होना है कि यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई कैन से कि मॉक्स कैन गिव यू एन आइडिया कि आप कितना प्रिपेयर करा है, बट यू कैन नॉट से कि मॉक में मेरा इतना आया है तो रियल एग्जाम में आ ही जाएगा इतना। इट कैन बी बेटर, इट कैन बी लेस आल्सो। ओके, मतलब आपके केस में तो बढ़ गया है, मतलब देखा जाए तो जब आपका एग्जाम हो गया तो उसके बाद रिजल्ट का टाइम था, तो लोग का क्या था रिएक्शन? मतलब सबसे ज्यादा तो मम्मी पापा का, फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, क्या था? मतलब और थोड़ा अच्छा हो सकता था या बहुत बढ़िया हुआ, किस तरह था? जब हमारा रिजल्ट आया था, सो आई वाज इन बैंगलोर, सो बेसिकली मेरे साथ उस वक्त सिर्फ मेरे पेरेंट्स थे और मेरा भाई था, एंड इनिशियली हमें पटना मिला था, फिर वी पुट इट फॉर अपग्रेड, तो कुछ या सेकंड या थर्ड लिस्ट में आई गॉट ओडिशा। Okay. So of course my parents were really happy because Odisha according to our career launcher के list के हिसाब से it was the 8th best college and anything in top 10 NLUs is good. So of course the parents were very very happy क्योंकि they were like हाँ NLU मिल गया है अब, तो उनका कोई problem था, very happy with anything that I would have got. But मुझे personally ऐसा लगा कि I could have done a little better. I think it's true with every aspirant कि हमको लगता है कि यार और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं। I don't know about others. बट हमें तो ऐसा लगता है क्योंकि हम जब बाकियों का देखते हैं तो यार उसको तो और अच्छा मिल गया, तो यार मुझे भी मिलना था। हाँ, हम क्यों नहीं तो या और रिलेटिव्स का जो था दैट वाज बहुत फनी था, क्योंकि अनलाइक अदर कोर्सेज हमें ये समझाने में टाइम गया कि आखिर ये है क्या। ओके, अच्छा। तो यू नो ऑनेस्टली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब दे वर सो लाइक अरे यार ये लॉ कर रही है, मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रही है, तू सीए नहीं कर रही, सीएस नहीं कर रही है। Like that was their reaction. I'm like, अरे यार मैंने इतनी मेहनत करके एग्जाम क्रैक किया एंड इट टुक अ लॉट, किसी को आइडिया ही नहीं है कि क्लैट है क्या, क्योंकि दे ओनली नो द कन्वेंशनल एग्जाम्स जैसे कि अच्छा नीट, जेईई एंड सीएससीएस। क्या बात है, चलो जेईई का नाम तो है। हाँ वो तो है ही। तो हमें बहुत टाइम, बहुत कभी-कभी लगता था कि अगर मैंने करके क्या फायदा होगा, कि कोई ना जानता है। एंड मेनी पीपल यूज्ड टू थिंक, क्योंकि मैं ऑनलाइन में थी वहाँ पे, तो मैं घर पे ही रहती थी, यहाँ घूमती रहती थी, सो दे यूज्ड टू थिंक कि यार मुझे शायद सीट नहीं मिला लोकल कॉलेज में, इस वजह से मुझे कहीं दूर जाना। दैट्स व्हाट दोस आर द थिंग्स आई गॉट टू हियर फ्रॉम पीपल। वाओ, कि हाँ जैसे सीट नहीं मिला यहाँ पे तो तू इसलिए जा रही है। तो बहुत फनी सा रिएक्शन था। उनको पता नहीं था कि आप पीछे पीछे क्या कर रहे हो। उनको आइडिया नहीं था कि क्लैट क्या होता है और लॉक एनएलयूज होते क्या है। अब उनको समझ में आया या अभी भी नहीं? आई मीन मुझे अब तो फर्क नहीं पड़ता, बट जिनको पता है उनको अच्छे से पता है एंड दे नो व्हाट आई एम डूइंग, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। जो इस फील्ड में है, जो उस कॉर्पोरेट फील्ड में है या सीएस उनको सबको पता है। तो और हमने तो रिलेटिव्स को समझा भी दिया है, बट इससे ज्यादा नहीं, मतलब ये बताइए कि इसे अब अगर एंड करें इसको, तो कोविड में आपको क्या लगा कि भाई बढ़िया हुआ आपका एग्जाम, नहीं अच्छा हुआ, ठीक हुआ, एवरेज था या और अच्छा हो सकता था? कुछ टिप्स जो बाकी लोगों के लिए हो सकती हैं। बट सी पर्सनली मुझे लगता है कोविड टाइम में बहुत मोर देन बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा थे। जैसे कि मैंने अभी मॉक टेस्ट ही ले लो, मुझे क्या करना पड़ता था, आई हैड टू लॉक माई सेल्फ इन अ रूम, 2 घंटे मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, टाइम वगैरह सब कुछ। अगर मैं चाहूँ तो उठ के जा सकती हूँ, कोई कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। हाँ, वो तो है। मैं कह सकती हूँ कि बहुत बार मैंने ये किया भी है कि मैं 2 घंटे बैठी ही नहीं हूँ, पूरा बीच में मैं उठ के चली गई, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उस प्रेशर को रिटेन करके या मन बना के आप मैं नहीं उठूंगी यहाँ से। अगर ऑफलाइन होता तो तुम्हारे साथ लोग होते जो सिमिलर प्रेशर के अंदर बैठे होते, कोई एक रेगुलेट करने वाला होता, तो एग्जाम का फील होता है, यू डिस्कस, हर कोई उस टेंशन में होता है क्या कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अभी मैं यहाँ पे मॉक लिखूं, मुझे मेरे मार्क्स आएंगे, मैं किसको जाके बताऊं?
कि मुझे कैसे फील हो रहा है। तो हम्म। दूसरा क्या है कि हेल्दी कंपटीशन बिल्कुल है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। या यू नो आई फेल्ट वेरी लोनली इन दिस जर्नी कि मतलब आई एम आई द ओनली वन स्ट्रगलिंग, या दूसरों को भी ये दिक्कत हो रही है सब्जेक्ट में या नहीं, कुछ कनेक्शन नहीं था। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरे टाइम पे मम्मी पापा, देन एलेक्सा अभी भी है, हेलो। तो ये बहुत एलेक्सा स्टॉप। तो तो इसको बहुत यूज़ किया है हमने हमारे टाइम पे, क्योंकि ये नया नया भी था उस टाइम पे, गाना सुनते थे, इस पे जोक्स थे, वो सब बड़ा मज़ा आता था। और ये लाइट्स भी सारी मैंने अभी भी यहाँ पे भी इससे कंट्रोल करने के लिए लगा रखी है, तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा लोग हैं नहीं बात करने के लिए, और अगर आप करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाने वाले हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ घर वालों के साथ रहें, क्योंकि वो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो उल्टा याद दिलाएंगे बेटा पढ़ने जाओगे। तो वो अच्छी बात है। उसके बाद आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, वहाँ नहीं है तो थोड़ा देर यूट्यूब देख लीजिए, लेकिन यूट्यूब देखने के बाद आदमी देखता ही रहता है उसको, तो वो एक प्रॉब्लम है, हर सोशल मीडिया का वही है। हाँ, तो ये एक है, उसको आप छोड़ सकते हैं अगर ऐसी कोई चीज़ है, तो इसमें थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। गाना वगैरह सुनिए, मैं तो वही सुनता था, तो मैं गाना अलग अलग लैंग्वेजेस में गाता हूँ, तो बहुत मज़ा आता था उसमें। यूजुअली जो है ड्रॉपर्स में उनके लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि जब आप डिस्कनेक्ट होते हो ना 1 साल के लिए, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी से, आपके जो दूसरे दोस्त हैं, तो जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादातर लोगों को ब्लॉक कर रखा था, क्योंकि मेरे को स्टेटस नहीं देखना, कोई जाके प्राइवेट कॉलेज में कुछ कर रहा है, डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, इधर घूम रहा है, उधर जा रहा है, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ रूम में। बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इस पे बहुत प्रॉब्लम है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो ये कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैंने ये टाइम भी बर्बाद किया, एग्जैक्टली टाइम भी बर्बाद हुआ और ये मजा भी नहीं किया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अच्छा, मतलब मेरे साथ तो क्या हुआ, तो सबको बोल रखा है भाई अब तो आईआईटी जाएंगे, एकदम बॉम्बे दिल्ली एकदम बगल में लग रहा है सब, और उसके बाद फिर नहीं हो ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार एकदम फालूदा, सबको आंसर करना पड़ता है। दैट्स द थिंग जो हमने बहुत बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया कि दूसरों को जवाब देना नहीं है, पहले हम अपना करना है, फिर मैंने तो मैं अगर अपने जब आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ छोटा सा, हमारे टीचर ने कहा था कि तुम्हारा नहीं होगा, मैं उनको सीधा बोल के मेरा होगा, तो अब उनको पता होगा मेरा हो चुका है, बट हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ आप बताएं। हाँ, तो एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जो भी आप जितना आप दे सकते हो अपने प्रिपरेशन में, गिव योर बेस्ट एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। That's one thing I would really like to say. क्योंकि मेरे लिए जो I think one thing particularly that helped me to crack this exam is what my parents said just before I left for the exam. जैसे कि मैं just जाने वाली थी and my parents were like, see अगर होता है तो होता है, वरना कुछ नहीं है. So they gave me that kind of a feeling. क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि अरे यार ये नहीं हुआ तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में, सिर्फ यही है। तो my parents had made sure मुझे ये फील कराना कि ये मैं ऐसे ही दे रही हूँ, but this is not the end of it. तो मैंने बिना प्रेशर के 2 घंटे में आराम से वो एग्जाम दिया। अगर प्रेशर आता है एंड यू स्टार्ट पैनिकिंग तो इट्स डन देयर ओनली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से शांति से ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, गिव योर बेस्ट, बी कंसिस्टेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोग मिस करते हैं। एक दिन बहुत पढ़ते हैं, फिर दूसरा दिन पूरा ऐसे वेले घूमते हैं, बट बी कंसिस्टेंट, डू इट नाइसली, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड गिव योर बेस्ट। एंड जैसे मेरे पापा कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, कुछ भी करो ना। अब और मैं कहता हूँ कि अपने आप से ऑनेस्ट रहो। मैं ये चीज कहता हूँ, पापा डिसिप्लिन, मैं उतने डिसिप्लिन आदमी नहीं हूँ सच में, बट ऑनेस्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत ही अच्छी टिप है कि या यू नीड टू बी, जैसे मैम ने कहा, रेगुलर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मैं ऐड करूंगा डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो मतलब आपको हर चीज में सिखाई जाती है, बट ऑनेस्टी इसमें कि आप जो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया चले गए, अरे यार मेरा नहीं हुआ, मेरा तो हो ही जाता, मैंने इतनी तैयारी की थी। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। यू शुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि हाँ मैंने कितना किया और क्या। एब्सोल्युटली राइट। तो या तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई थिंक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम एज एस्पिरेंट हम भी देखते हैं कि यार कितने लोग जिनको सक्सेस मिला है, हाउ दे डिड द होल प्रोसेस। हमें जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है, पर ज्यादातर होते हैं वीडियोस, बट दिस इनिशिएटिव इज रियली गुड। आई थिंक इट्स गोना हेल्प अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। मैंने जो सोचा है, टू बी ऑनेस्ट, ये मैं वही चीजें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो आप सबके एक्सपीरियंस देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नहीं, बट हाँ जब फ्री टाइम है तो आप ये सब देख सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा, आप चीजें चेक करें, नोट डाउन कर सकते हैं कि हाँ भाई इनका ये था मस्त, इन्होंने ऐसे कर लिया, चलो मैं ये ले लेता हूँ, मेरे साथ भी फिट होगा। तो आप ऐसे करके बहुत सारे लोगों से करके, जैसे स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं कि जो एक एक डेटा पॉइंट है उससे काम नहीं होने वाला।
आपको या तो एवरेज लेना पड़ेगा। अब एवरेज लेने के बड़े तरीके हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लीजिए इन वीडियो से, आपको फ़ायदा मिलेगा। सो अब मैंने शुरुआत की थी इसकी कोंकणी में। अगर मैं बता दूं किसी को समझ नहीं आए, एंड टू बी ऑनेस्ट दैट इज़ नॉट सिंपल कोंकणी। ये मैंगलोर की जो कोंकणी है वो है। तो हाँ, जीएसबी लोग बोलते हैं इसको। सो आप अगली एपिसोड में भी देखेंगे कि कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस आने वाली हैं, और मेरे में कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस आएंगी, वो बाद में देखा जाएगा। बट हाँ, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले टॉक विद एनाइट्स के एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।